नमस्कार। आज मैं आपको धनाध्यक्ष कुबेर के पूर्व जन्मों की कहानी सुनाऊंगा। प्राचीन काल में वाराणसी के पास एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम था यज्ञदत्त। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था गुणनिधि। यज्ञदत्त अत्यंत कर्मकांडी और सम्मानित ब्राह्मण थे। वे राजा के पुरोहित थे और अपनी पूजा पाठ में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि कब उनका पुत्र बुरी संगति में पड़ गया है। गुणनिधि की माता ने ममतावश अपने पुत्र की गलतियों को हमेशा छुपाए रखा। एक दिन गुणनिधि ने अपने पिता की वह बहुमूल्य अंगूठी चुराकर जुए में दांव पर लगा दी, जो उन्हें राजा से उपहार में मिली थी। जब यज्ञदत्त ने वह अंगूठी एक जुआरी के हाथ में देखी, तब उन्हें पूरी सच्चाई का पता चला। क्रोध और ग्लानि में आकर उन्होंने गुणनिधि को त्याग दिया। घर से निकाले जाने के बाद गुणनिधि कई दिनों तक भूखा रहा। वह जंगलों और गांवों में भटकता रहा। भूख से उसका शरीर सूख गया था। भटकते हुए वह एक शिवालय के पास पहुंचा, जहां कुछ भक्त शिवरात्रि का पूजन कर रहे थे। उसने देखा कि भक्तगण भगवान शिव को तरह तरह के पकवान और नैवेद्य चढ़ा रहे हैं। गुणनिधि के मन में भक्ति नहीं, बल्कि क्षुधा थी। वह उनमें मिल गया। वह सोचने लगा, जैसे ही यह लोग सो जाएंगे, मैं यह प्रसाद चुराकर अपनी भूख मिटाऊंगा। आधी रात बीत चुकी थी। मंदिर का मुख्य दीपक तेल कम होने के कारण टिमटिमा रहा था और जल्द ही बुझने वाला था। उस समय मंदिर के गर्भगृह में गहरा अंधेरा छाने लगा था। गुणनिधि ने सोचा कि यदि अंधेरा हो गया तो वह प्रसाद के बर्तनों तक नहीं पहुंच पाएगा और पकड़ा जाएगा। उसने अपनी फटी हुई धोती का एक टुकड़ा फाड़ा, उस कपड़े को तेल में भिगोया और उसे बत्ती बनाकर बुझते हुए दीपक में डाल दिया। जैसे ही उसने बत्ती डाली, मंदिर का गर्भगृह फिर से प्रकाशित हो गया। जाने अनजाने उसने भगवान शिव के सामने सबसे कठिन समय अर्थात निषिद्ध काल में दीपदान कर दिया। जैसे ही वह प्रसाद उठाकर भागने लगा, उसका पैर एक सोए हुए भक्त से टकरा गया। तुरंत शोर मच गया और मंदिर के रक्षकों ने उसे चोर समझकर पीटना चालू कर दिया और इस संघर्ष के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जब यमराज के दूत उसके प्राण लेने आए, तो शिवगणों, नंदी और भृंगी ने उन्हें रोक दिया। यमदूतों ने तर्क दिया, यह तो पापी है, इसने जीवन भर चोरी की है, जुआ खेला है। शिवगणों ने उत्तर दिया, मृत्यु के क्षण से पहले इसने महादेव के मंदिर में प्रकाश किया। इसने उस रात अन्न ग्रहण नहीं किया, अतः इसका व्रत पूर्ण हुआ। इसने पूरी रात जागकर बिताई, अतः इसका जागरण सफल हुआ। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से गुणनिधि ने अगले जन्म में राजा के रूप में जन्म लिया। गुणनिधि की मृत्यु के बाद शिवरात्रि के उस एक दीपदान के फलस्वरूप उसका जन्म कलिंग देश के राजा अरिंदम के यहाँ हुआ। उसका नाम रखा गया दम। यद्यपि उन्हें अपने पिछले जन्म की हर बात याद नहीं थी, लेकिन उनके अंतर्मन में प्रकाश और शिव के प्रति एक गहरा आकर्षण था। वे बचपन से ही तेजस्वी, पराक्रमी और शांत स्वभाव के थे। पिता की मृत्यु के बाद जब दम सिंहासन पर बैठे, तो उन्होंने अपने मंत्रियों और प्रजा के सामने एक अभूतपूर्व घोषणा की। उन्होंने कहा, मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, यह तो अनिवार्य है ही, लेकिन उससे भी अधिक अनिवार्य यह है कि मेरे राज्य का कोई भी कोना अंधकार में ना रहे। उन्होंने अपने राज्य के हर गांव, हर गली और विशेषकर हर शिवालय के लिए एक राजकीय नियम बनाया। राजा दम ने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाया अखंड दीपदान। उन्होंने कलिंग के उन सभी पुराने और जीर्ण शीर्ण मंदिरों को ढूंढा जहां अंधेरा रहता था। उन्होंने उन मंदिरों की मरम्मत करवाई और वहां तेल, घी और बत्तियों की कभी न खत्म होने की व्यवस्था भी की।
राजा दम स्वयं रात के समय भेष बदलकर निकलते थे, यह देखने के लिए क्या किसी शिव मंदिर का दीपक बुझ तो नहीं रहा। यह ठीक उसी निशिथ काल यानी आधी रात की स्मृति थी जब पिछले जन्म में उन्होंने दीपक जलाया था। उन्होंने आज्ञा दी कि कोई भी व्यक्ति भगवान शिव के मंदिर में कम से कम एक दीपक जलाएगा, उसे राजकीय कर से छूट दी जाएगी या उसे विशेष सम्मान भी मिलेगा। इसके पीछे उनका उद्देश्य प्रजा को भी पुण्य का भागी बनाना था। राजा दम केवल दिखावे के लिए दिए नहीं जलवाते थे। वे विद्वानों से कहते थे, जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक मंदिर के विशाल अंधकार को मिटा देता है, उसी प्रकार शिव की भक्ति हृदय के अज्ञान को मिटा देती है। उनके इस संकल्प के कारण पूरे कलिंग देश को दीपों का देश कहा जाने लगा। उनके समय में रात में भी गलियां उतनी ही रोशन होती जितनी कि दिन में। राजा दम ने कई वर्षों तक न्यायपूर्वक शासन किया और लाखों दीप दान किए। इस सचेत पुण्य ने उनके पिछले जन्म के अचेत पुण्य को कई गुना बढ़ा दिया। इस जन्म में निरंतर प्रकाश की सेवा करने से उनका चित्त इतना शुद्ध हो गया कि वे अगले जन्म में महर्षि विशर्वा के पुत्र वैश्रवण बनने के योग्य हुए। अगले जन्म में वह महर्षि विशर्वा, जो कि पुलस्त्य ऋषि के पुत्र थे और इड़विड़ा के पुत्र के रूप में जन्मे। उनका नाम रखा गया वैश्रवण। यही वैश्रवण जो आगे चलकर राक्षस राज रावण के सौतेले भाई हुए। वैश्रवण को अपने पूर्व जन्मों का आभास था। वे जानते थे कि केवल भौतिक सुख ही पर्याप्त नहीं है। वे काशी चले गए और वहां हजारों वर्षों तक भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उनके शरीर का मांस सूख गया और वे केवल अस्थि पंजर मात्र रह गए। उनकी केवल एक आंख खुली रहती थी, जो निरंतर शिव का ध्यान करती थी। जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हुए, तो वैश्रवण शिव की आभा को सहन नहीं कर पाए और उनकी आंखें चौंधिया गईं। जब उन्होंने माता पार्वती को शिव के वाम अंग में बैठे देखा, तो वे उनकी दिव्य सुंदरता और तेज को एकटक देखने लगे, ईर्ष्या या बुरी नीयत से नहीं, बल्कि कौतूहल से कि ऐसी दिव्य शक्ति कौन है। तभी माता की तेज से उनकी एक आंख फूट गई और दूसरी पीली पड़ गई। माता पार्वती ने उन्हें थोड़ा कुत्सित यानी विचित्र रूप वाला देखा, इसलिए उन्हें कुबेर कहा। कु यानी बुरा और बेर यानी शरीर या रूप। लेकिन भगवान शिव ने उनके भाव को समझा और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कुबेर को 3 वरदान दिए। पहला, निधिपति। उन्हें समस्त ब्रह्मांड की निधियों, पद्म, महापद्म, शंख, मकर आदि 9 निधियों का स्वामी बना दिया गया। दूसरा वरदान, लोकपाल। उन्हें उत्तर दिशा का दिक्पाल नियुक्त किया गया। और तीसरा, शिव सखा। सबसे बड़ा वरदान यह मिला कि वे शिव के सखा यानी कि मित्र कहलाए। शिव ने कहा, मैं तुम्हारे घर अर्थात अलकापुरी के पास ही कैलाश पर निवास करूंगा, ताकि हमारी मित्रता बनी रहे। गुण निधि की यह यात्रा एक चोर से शुरू होकर एक परोपकारी राजा दम से होते हुए अंततः देवताओं के धनाध्यक्ष तक पहुंची। यह दिखाती है कि एक छोटा सा दिया यदि सही समय पर जल जाए, तो वह पूरे भविष्य को आलोकित कर सकता है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम नमः शिवाय।